चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा। इससे पहले एक लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ इस चैप्टर का, जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स और उसकी नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन स्टडी की थी। आज का लेक्चर उससे ज़्यादा अहम है क्योंकि इसके अंदर जो है इसकी प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात पहुँचेगी। तो तवज्जो से लेक्चर लीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस में चलेगा अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के तरीके। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस आएंगी इस चैप्टर में, ख्याल रखिएगा, क्योंकि पिछले जब हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे उसमें भी कुछ स्टूडेंट परेशान हो गए थे इक्वेशंस की तरफ से। तो प्रिपरेशन मेथड, इसमें पहला मेथड है हैलोजन एसिड से अल्कोहल की ट्रीटमेंट। ये जो इसमें नए नए लफ्ज़ आएंगे या पुराने लफ्ज़, उसको जो है हाईलाइट करते जाइएगा। हैलोजन एसिड, ये लफ्ज़ जो है चैप्टर 5 में भी आ चुका है, और अल्कोहल। अब ये फर्स्ट मेथड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हैलोजन एसिड जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब जो आप लोग बचपन में मशहूर ज़माना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये सुनते थे, ये हैं सारे हैलोजन एसिड। यानी वो एसिड जो मिनरल एसिड्स हैं जिनमें हैलोजन मौजूद है। जैसे क्लोरीन मौजूद है तो HCl हो गया एक हैलोजन एसिड, Br मौजूद है तो HBr हो गया एक हैलोजन एसिड। इसी तरह HI भी हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड HI। अब इसके बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्कोहल, जब भी अल्कोहल बोला जाएगा, सिर्फ अल्कोहल अगर बोलें तो इसका मतलब होगा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। बाकी कोई अल्कोहल होगा तो उसका पर्टिकुलर नाम बोला जाएगा पूरा पूरा, बाकी को हम सिर्फ अल्कोहल नहीं बोल सकते। ये सही से नोट कीजिएगा। जैसे लिखा है अल्कोहल, तो ये देखिए यहाँ पे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है। अब अगर मैं यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल लिख दूँ, प्रोपाइल अल्कोहल लिख दूँ, तो मुझे हेडिंग में भी वो लिखना पड़ेगा। तो पहले इसकी जर्नल प्रेजेंटेशन देंगे, फिर इक्वेशन। और काइंडली इक्वेशन को अहमियत दीजिएगा क्योंकि सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक इक्वेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज, इसकी अहमियत है बनिस्बत इसके कि बैलेंसिंग। तो थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो अभी नज़र आएगा आपको इक्वेशन का मंजरनामा मज़ीद। अब ये ROH जो है ये अल्कोहल का जर्नल स्ट्रक्चर है। R का मतलब हम कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और यहाँ पे HX जर्नल स्ट्रक्चर है हैलोजन एसिड का, कि हम X की जगह कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। फ्लोरीन मत लीजिएगा और एस्टाटीन, ये ख्याल रखिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी अगर अपनी मर्ज़ी पर भी हो तो यहाँ पे फ्लोरीन और एस्टाटीन नहीं लीजिएगा। एस्टाटीन इंतहाई स्लो रिएक्शन करता है या रेडियो एक्टिव उसका टच हो जाता है, बहुत हैवी है इसलिए। और फ्लोरीन इतना वायलेंट कर देगा क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कि रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इसलिए। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो दरमियान के जो 3 हैलोजन हैं वो फिजिबल रहते हैं हर रिएक्शन में, दैट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब होगा क्या इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन पार्ट है और ये इसका जो OH पार्ट है, ये एक दूसरे को अदल बदल कर लेंगे। OH पे माइनस है और H पे प्लस है। अब ये माइनस प्लस एक दूसरे को अदल बदल कर लें। अदल बदल का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो देखें इसमें वाटर फॉर्म होगा, समझ में आ गया? वेरी गुड। और जो दूसरा पार्ट बचा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप, ये एक दूसरे को अदल बदल कर लेगा। अब अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो इस इक्वेशन को रटिएगा नहीं। यानी हुआ क्या? हैलोजन एसिड ऑन रिएक्शन विद या ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल गिव्स अल्काइल हैलाइड। हेडिंग याद रही? अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन चल रही है, यानी हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है प्रोडक्ट साइड पर एरो के बाद। तो ये बन गया
अल्काइल हैलाइड। तो ये पहला मेथड है। लेकिन अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा और करके एक और इक्वेशन भी दी हुई है। ये बोनस है जो बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हैं उनके लिए, कि आप कोई सा भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं इस मेथड से। अब ये कोई सा भी का मतलब क्या है? अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया है तो उसको जाके रिवाइंड करें। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 क्लासेस हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना, स्ट्रेट चेन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, दैट इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब आप चाहें तो सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। कैसे? ट्रिक बता रहा हूँ, साइड पे लिखिएगा, क्योंकि बुक में ये सब नहीं मिलेगा। भले नई बुक आई है, टीचर कुछ बताया और काम की बात लगे, वो नोट डाउन करें। अगर मैं यहाँ पे ये अल्काइल स्ट्रेट चेन वाला लूँगा तो वहाँ स्ट्रेट चेन वाला अल्काइल हैलाइड बना जाएगा, यानी प्राइमरी। अब यहीं पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूँ ले लूँ, यानी आइसोप्रोपाइल, रिवाइज करते रहिए, आइसोप्रोपाइल ले लूँ, तो अब माने या ना माने करके देखिएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड वहाँ बन जाएगा, यानी सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब आपको समझ में आएगा कि ये और करके इक्वेशन क्यों दी हुई है, कि सेकंड डिग्री आप ट्राई करें, ये थर्ड डिग्री बना हुआ है अगर आपको नज़र आ रहा हो। क्योंकि आप यहाँ पे देखें, टर्शरी हमने अल्कोहल ले लिया, टर्शरी रिवाइज तो आप करें यार, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया कि अगर एक कार्बन 3 से बॉन्डेड हो तो टर्शरी, एक कार्बन 2 से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो सेकेंडरी, और एक कार्बन 1 से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो प्राइमरी। रिवीजन का रिवीजन भी हो रहा है। तो अब ये देखें, टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया। और बदल बदल के किया प्रैक्टिस के लिए, कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरे वाले में आप Cl के बजाय आई ले लेंगे, आयोडीन वाले से भी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये तो जो है Cl मैंने देखा ये प्रोडक्ट पे आएगा, Cl से रिएक्शन नहीं करा दिएगा, हमें रिएक्शन करवाना है अल्कोहल का। अगर आपको रिएक्टेंट चाहिए इसका तो यहाँ पे OH लेना होगा। ये मैं प्रोडक्ट बता रहा था कि प्रोडक्ट अगर सेकंड डिग्री चाहिए तो सेकंड डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा रिएक्टेंट में। और एक चीज़ फिर बता दूं, वरना मैं चैप्टर 5 में बहुत मरतबा बता चुका हूँ, मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना लाजमी है सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में इक्वेशन के साथ। ये मेन रिएक्टेंट है। अब चाहे इसका आप IUPAC इथेनॉल लिखें, चाहे इथाइल अल्कोहल, एक नाम लिखना ज़रूरी है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखें या हाइड्रोब्रोमिक एसिड लिखें, एक नाम लिखना ज़रूरी है। ब्रोमो इथेन IUPAC लिखें या इथाइल ब्रोमाइड, एक नाम लिखना लाजमी है। वाटर मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, उसका नाम नहीं लिखेंगे वाटर। इस तरह देख लें दूसरी इक्वेशन, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना और टर ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और प्रोडक्ट में टर ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम, नहीं तो IUPAC नेम। थोड़ा ऊपर करके ये इक्वेशन भी आप क्लियर देख सकते हैं, समझा दिए मैंने, जिसको अगर नज़र नहीं आई थी उसके लिए सिर्फ ये मूव हुआ है। अच्छा, एक चीज़ गुजर गई लेकिन वो मैं ज़बानी बता देता हूँ। ये पिछला हमने एक रिएक्शन मेथड किया, इसमें एक लाइन चली गई, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होती है कि अगर 3 हैलोजन एसिड हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, किसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है प्रैक्टिकली, तो वह HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी इस तरह। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे तो तेज़ और कम वक्त में हो जाएगा अच्छा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉडरेट है, हाइड्रोजन क्लोराइड थोड़ा सा स्लो है। ये MCQs में भी आ सकता है, यानी इस टॉपिक को सिर्फ एक रुख से नहीं पढ़ें। सेकेंडरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक दूसरे अंदाज की इक्वेशन चल रही हैं, साथ साथ में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के नाम चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। सेकंड मेथड, अच्छा अब सेकंड मेथड में सब डिवीज़न होंगे AB करके, तवज्जो रखिएगा। बाय एक्शन ऑफ डिफरेंट हैलोजिनेटेड एजेंट्स ऑन अल्कोहल्स, यानी इस मेथड में भी अल्कोहल ही है, इस मेथड में भी अल्कोहल ही है, लेकिन रिएजेंट्स बदल जाएंगे। रिएजेंट्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में?
important chemical substances which participate in a chemical reaction to give important industrial products. फिर बोलूँ, reagents जो हैं, these are important chemical substances which participate in chemical reactions to give important industrial products. यानी ये वो कीमती केमिकल चीज़ें हैं कि जिनकी मौजूदगी से मुख्तलिफ़ कारआमद प्रोडक्ट्स ऐसी जो इंडस्ट्रियल बड़े पैमाने पर कमर्शियल लेवल पर बड़े मिकदार में चीज़ें बनाने में इस्तेमाल में आती हैं. तो अब यहाँ पे इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ एजेंट्स या री एजेंट्स. एजेंट्स भी कहते हैं इसको, री एजेंट्स भी कहते हैं. अब अल्कोहल तो कॉमन फैक्टर है, याद रखिएगा. अब किस किस चीज़ का असर होगा उस अल्कोहल के साथ? फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से एक. अब फॉस्फोरस पी और ट्राईहैलाइड जिसके साथ 3 हैलोजन अटैच हों, ट्राई 3 वाला. अब PCl3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, PBr3 फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, PI3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड. ये आप तीनों ले सकते हैं. ट्राईहैलाइड हो गया X3, यानी अब इसमें कौन कौन सा हो सकता है? Cl3, Br3, I3. अब किसके साथ जोड़ दें? फॉस्फोरस के साथ. एग्जाम्पल में आपको PCl3 वाला नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं PBr3, PI3 से ख़ुद ट्राई करें, क्योंकि ये इक्वेशंस हेडिंग के लिहाज से नहीं आएंगी सेकेंड ईयर में. चैप्टर 5 में बताता रहा हूँ, ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब वो कहेगा कि प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड. अब मेरे सामने तो ट्राईक्लोराइड के स्लाइड खुली हुई है, यहाँ से भी करना है. अब ये रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इसमें क्या होगा? इसमें जो है, ये तो पक्का हो गया ना आप लोगों के, हैलोजन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अल्कोहल का OH पार्ट नेगेटिव होता है. तो अब इसमें कहानी ये बनेगी कि फॉस्फोरस जो कि प्लस है और हैलोजन जो कि माइनस है, ये अदल बदल करेंगे. यानी फॉस्फोरस वाला पार्ट OH को ले ले और हैलोजन वाला पार्ट अल्काइल को ले ले. समझ में आई कहानी? हैलोजन वाला पार्ट अल्काइल को ले ले. अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हर इक्वेशन से पहले ये RR करके और ये XX करके क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट को आप समझेंगे तो सारी दुनिया आसान है. किस तरह? मैं नीचे की इक्वेशन छुपा दी, रट तो नहीं रहा इसलिए छुपा दी. अब ये जो छुपा दी, क्या किया मैंने? ये छुप गए. अब इसकी 3 इक्वेशन बन जाएंगी अगर आपको ये पहला फॉर्मेट समझ में आ रहा है. लेकिन अगर आप नीचे वाली देखेंगे तो 2 और नहीं समझ में आएंगे. फिर बता दूँ, मैं R को मिथाइल ले लूँ तो मिथाइल वाला अल्काइल हैलाइड बन जाएगा. R को मैं आइसोप्रोपाइल ले लूँ, आइसोप्रोपाइल वाला अल्काइल हैलाइड बन जाएगा. R को मैं N प्रोपाइल सीधे 3 कार्बन वाला ले लूँ, N प्रोपाइल हैलाइड बन जाएगा. पिछली एग्जाम्पल की तरह टर्शरी वाला ले लूँ, टर्शरी बन जाएगा. अब पता चला? यानी R आप जिस तरह का लें उस तरह का अल्काइल हैलाइड. X आप इन तीनों में से जौन सा लें उस क्लोरो ब्रोमो आयोडो वाला अल्काइल हैलाइड. नहीं समझ आया? इतना तो आसान कर दिया यार, इससे आसान कैसे करें? और ये 3 भी देखे लगा दिया कि इस इक्वेशन में बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी. अक्सर ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉन्ड टूटता है जुड़ता है. यहाँ पे पड़ रही है ज़रूरत. रीज़न वैलेंसी. अगर आपको नहीं पता है तो देख लें भाई, वैलेंसी का मसला आ गया. क्योंकि एक स्टूडेंट कहेगा P को OH के साथ मिला दो, तो आपको ये भी तो बताओ POH क्या चीज़ है भाई? बताऊँ क्या POH? पीएच का काउंटर है. POH कोई कंपाउंड नहीं है. सर मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई POH कंपाउंड प्रोडक्ट पे नहीं बनता. POH हमें भी पता है, फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर होता था एसिड बेस सॉल्ट वाला, उसके अंदर PH, POH, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सब. तो यहाँ पे देखिए, ये बताने का मतलब है कि अगर केमिस्ट्री समझ नहीं आई ना, कुछ भी उल्टी सीधी प्रोडक्ट बन जाएगी, POH बन जाएगा. तो POH कोई चीज़ ही नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि फॉस्फोरस किस अंदाज में OH को ले. यानी ये तो मशहूर ज़माना अंदाज में फॉस्फोरिक एसिड के तौर पे ले.
देखा, क्योंकि जब आप फॉस्फोरस के साथ OH को लेंगे 3 मरतबा तो आपको ये 3 बैलेंस में लाना पड़ेगा। अब समझ में आई कहानी? क्योंकि अगर ये मैं अभी 3 हटा दूँ तो ख़ुद देख लें क्या होगा। OH तो आ जाएगा, 3 अगर नहीं लगाऊंगा तो ये वाला 3 कैसे आएगा? 3 नहीं आएगा, बैलेंस ख़राब, प्रोडक्ट भी ख़राब। तो ये तो 9-10 की चीज़ें फिर भी बता दी कि बैलेंसिंग की ज़रूरत भी बीच बीच में अचानक से पड़ेगी। मुख्तसर क्या हुआ कि सेकंड मेथड में अल्कोहल इज़ ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड लाइक PCl3 और PBr3 टू गिव अल्काइल हैलाइड। अब ये बदल बदल के प्रैक्टिस कीजिएगा कि अल्कोहल बदल लें, 3 वाला कर दें तो वहाँ 3 वाला अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। 2 वाला तो दिखा दिया इथाइल अल्कोहल बार बार, लेकिन थोड़ा ऊपर भी कर दें कि भाई नज़र आ जाए, इनको नज़र नहीं आया कि झुकना पड़ रहा है हमें। अच्छा, ये जो मैं एरो और तीर अंदाज़ी कर रहा हूँ आप भी करें, तब ये इक्वेशन जो है क्लियर होंगी कि किस रिएक्टेंट के किस पार्ट ने, यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ने इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को कैप्चर किया, वरना सारी जो है प्रोडक्ट गलत गलत हो जाएंगी। अच्छा, उसी का बी डिफरेंट एजेंट्स था ना, अब डिफरेंट एजेंट में आ गया थायोनिल हैलाइड। ये लिस्ट बनाते रहें सर, आप बनवा दें तो मैं बनवा तो रहा हूँ। लिस्ट आज की तारीख की क्या बनी? अल्कोहल CH3 CH2OH C2H5OH हो गया, हेलोजन एसिड हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI हो गया, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड PCl3 PBr3 PI3 हो गया, थायोनिल हैलाइड। अब थायोनिल हैलाइड ये सही से समझिएगा, नया शायद हो कुछ लोगों के लिए। थायोनिल हैलाइड वो होता है जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ हेलोजन जो है ज्वाइन होता है, दैट इज़ थायोनिल। कुछ लोग थायोनाइल बोल देंगे, बोल सकते हैं, लेकिन थायोनिल बोल रहा हूँ मैं। जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन हेलोजन के साथ अटैच हो, दैट इज़ थायोनिल। अब फिर हैलाइड आ गया, यानी अब इसमें भी आप SOCl2 SOBr2 SOI2 ले सकते हैं। और कॉमन फैक्टर चल रहा है अल्कोहल, यानी अब अल्कोहल के साथ थायोनिल हैलाइड का रिएक्शन। अब अल्कोहल के साथ थायोनिल हैलाइड का रिएक्शन। अब इसमें भी देखें, पहले जर्नल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पहले जर्नल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और वो क्या है? ROH अल्कोहल हो गया, SOX2 थायोनिल हैलाइड हो गया, प्रोडक्ट बनी RX यानी अल्काइल हैलाइड, और साथ में SO2 और HX, SO2 और HX, यानी प्रोडक्ट 3 बनेंगी इसमें। सही से नोट डाउन करें, 3 प्रोडक्ट बनेंगी। बाकी देख रहे थे दूर पीछे 2-2 प्रोडक्ट थी, इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। क्यों 3 प्रोडक्ट्स हैं? इसलिए कि सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ हेलोजन है। अब आपको पता है सल्फ़र और ऑक्सीजन क्या चीज़ है? पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, ग्रुप 6 में मौजूद हैं दोनों एक साथ। सल्फ़र ऑक्सीजन के नीचे नेक्स्ट एलिमेंट है। तो जब इसके रिएक्शन होते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनने लग जाती है प्रोडक्ट पे, तो इसलिए एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगी सल्फ़र डाइऑक्साइड, ताकि सल्फ़र ऑक्सीजन रिलीज़ होकर अलग हो जाए उस कबाब में हड्डी से, यानी हेलोजन से। अब जो बचेगा वो करेगा डबल डिस्प्लेस यानी सब्स्टिट्यूशन। कैसे करेगा? इस X2 को आप तस्वुर करेंगे 2X लिखे हुए हैं। अब अगर ये 2X लिखे हुए हैं तो अब ये 2X जो हैं ये जाएंगे बारी बारी किसी चीज़ के साथ। अब एक X चला जाएगा जो हमारा टारगेट चल रहा है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन RX बनाने के लिए, ये नज़र आ गया, सही है। और दूसरा जो इसमें H का पार्ट है वो इसको पकड़ेगा तो हेलोजन एसिड बन जाएगा। अब आप यही सोच रहे हैं कि इसमें OH नहीं जाएगा? नो, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे बनेगी? कुछ नहीं समझ में आ रहा। सल्फ़र डाइऑक्साइड इस तरह बनेगी ना कि सल्फ़र और ऑक्सीजन इस अल्कोहल के पार्ट में से ऑक्सीजन लेंगे गैस बनाने के लिए। अब जो बचा, क्या क्या बचा गौर से देखें। H बचा, 2X बचे और एक R बचा। अब रटिएगा नहीं काइंडली भाई,
अब R ने X को डबल डिस्प्लेस किया तो देखें RH हेलोजन के साथ आ गया हमारा अल्काइल यानी अल्काइल हैलाइड, और दूसरी चीज़ हमारी आ गई H के साथ X यानी हेलोजन एसिड। तो अब ये प्रोडक्ट इसमें 3 है। पायरिडीन क्या है? पायरिडीन एक सॉल्वेंट है। पायरिडीन क्या? एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या करेगा? आसानी करवाएगा इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये जो थायोनिल हैलाइड है ये उतना तेज़ रिएक्टिव नहीं है जैसे पीछे हमने रिएक्शन किया। पीछे का रिएक्शन याद है आपको क्या किया? इसका ए क्या था? अभी क्या भी भूल गए भाई? उसमें था एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड का रिएक्शन था। एरो पे कुछ नहीं था, यानी कि नो कंडीशन, रूम कंडीशन में रिएक्शन हो गया। उससे पीछे क्या था? उसमें भी अल्कोहल की ट्रीटमेंट थी, उसमें हेलोजन एसिड के साथ था, एरो पे कुछ नहीं था। अब ये बता दूं, चैप्टर 5 में बहुत बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि पक्का करें आप। अगर कंडीशन वाली इक्वेशन है और आप कंडीशन लिखना भूल गए या गलत हुई, ख़त्म। ये बाद में मसला आएगा कि SO2 बनाई आपने कि क्या बनाया। कंडीशन मिस और रॉन्ग, इक्वेशन रॉन्ग, क्योंकि इक्वेशन में कंडीशन ना लिखने का मतलब हो जाएगा कि आप इस रिएक्शन को रूम कंडीशन पे करा सकते हैं। करा के दिखा दें, दुनिया की किताबों में आ जाएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। लेकिन जब तक पेपर का रिज़ल्ट आ चुका होगा, गलत हो चुका होगा, 0। चिढ़ा रहे हैं सर? चिढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। कंडीशंस को रटना पड़ता है, क्योंकि आप ना टीचर हैं, ना बुक के ऑथर हैं, ना केमिस्ट हैं। कंडीशंस लर्न बाय हार्ट, द ओनली वे टू लर्न। कि इस इक्वेशन को 3 दफ़ा लिखें ना लिखें, कंडीशन लिखते रहें, पायरिडीन पायरिडीन पायरिडीन, कि पायरिडीन सॉल्वेंट की मौजूदगी में थायोनिल हैलाइड रिएक्ट करता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सही है? एन प्रोपाइल देखें, आ गया? रुक जाएं भाई, ये देखें 3 कार्बन वाला सीधा लेके दिखा दिया, ये आ गया एन प्रोपाइल। यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बदल बदल के इक्वेशन बनाएं, क्योंकि देखें एन प्रोपाइल में एन प्रोपाइल अल्काइल हैलाइड बना, सेक प्रोपाइल में सेक बनेगा, टर्शरी वाला आप बनाएं। लेकिन रट रहे हैं तो क्या क्या रटें? रट रहे हैं तो क्या क्या रटें? मैं भी रटूं, आप भी रटें, मिल के रटें। क्या कि अल्काइल हैलाइड के प्रिपेयर करने का सबसे अहम और बेहतरीन तरीका अल्कोहल है। रटें। फिर उसके बाद ये रटें कि अल्कोहल किन किन चीज़ों से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बना सकता है। हेलोजन एसिड से, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से, और थायोनिल हैलाइड्स। ये आप भी रटें, हमने भी रटा। बाकी नहीं रट लीजिएगा कि ये प्रोडक्ट बन रही है, ये प्रोडक्ट बन रही है। देख लें, भूलभुलैया है। अभी मैं यहाँ पे ये कर दूँ, सिखा रहा हूँ एक बार फिर। ये काट दिया मैंने, CH3 बचा। ये ले भाई रटने वाले, मैं अपना बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ रटने वाले। मैं तो 0 नंबर आ गया, क्योंकि मैंने जो है मिथाइल क्लोराइड के बजाय दोबारा प्रोपाइल लिख दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था। अगले ने चौंकाया था, लेकिन मैं रट रहा था। इसकी कोशिश कीजिएगा भाई, और इसकी कोशिश सिर्फ एक ही तरह होगी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि इस जर्नल फॉर्म में देखें R, ये देखा घूम के वही बात पहुंच रही है सर्किल पे। इसको नहीं, इस वाली लाइन को या समझें, हर इक्वेशन की इस लाइन को समझें कि R है क्या और कितनी तरह के हो सकते हैं, X है क्या, कितनी तरह के हो सकते हैं। इसके बाद इसके और भी मेथड है भाई, ख़त्म नहीं हुआ ये अभी। अगला मेथड प्रिपरेशन का। अच्छा, ये अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए बहुत तेज़ी से देख लीजिए। ये अल्काइल हैलाइड बनाने का अच्छा फिजिबल एफिशिएंट मेथड नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। यानी इसको यूँ कर लें, यानी ये मतलब नहीं है पढ़ना नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका से मतलब आप में से भी कोई कभी कोई चीज़ ख़रीदने जाता हो, कोई चीज़ जो है लेने जाता हो, तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप? क्वालिटी यानी कि अल्काइल हैलाइड भी एक चीज़ अगर है तो 100% प्योर किस तरह बनेगी, और थोड़ी हल्की या 2 नंबरी किस तरह बनेगी। बनेगी तो अल्काइल हैलाइड, तो वो चीज़ आ जाए मार्केट में।
तो आगे उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं जब उसको मज़ीद फर्दर कहीं इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को जो हमने ले ली। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अल्केन से बनाने में अच्छा तरीका नहीं है अल्काइल हैलाइड का। और इसमें फिर याद माजी, मुझसे अगर लेक्चर ले रहे हैं तो रिवाइंड करें भाई, रिवीजन करें। चैप्टर 5 के सारे लेक्चर माशाल्लाह अपलोड हो चुके हैं, उसको जाके रिवाइज करें। ये चैप्टर 5 की इक्वेशन है, ये अल्केन है, ये उसकी हेलोजिनेशन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, याद आया वो छोटे छोटे टिक्की टिक्की नुक्ते नुक्ते, होमोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन। मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, इम्तिहान आपका है। देखिए ये लेक्चर में मज़ा उस वक्त आता है जब आपका रेफरेंस बन रहा हो मेरे साथ के सर ने बोला हाँ, या लेक्चर रजिस्टर कॉपी पे ले रहे हैं, पलट के फ़ौरन देख लें कि ये कहीं था। उन्हें हर दिन नया लगेगा, हर दिन मुश्किल लगेगा। टीचर इससे आसान नहीं बना सकता पढ़ाई को कि वो रेफरेंस दे तो फ़ौरन क्लिक करें, रेफरेंस को लिंक करें। अब देखिए क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड तो बन गया क्योंकि इसमें हेलोजन एसिड, हेलोजन एरो पे लिखा। अच्छा ये भी स्टाइल सीखें। एरो पे अगर कभी कोई चीज़ लिख दें तो इसका मतलब वो उसका रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहा है। जैसे इसके लिखने के दो स्टाइल हो गए, आपने प्लस करके यहाँ पे लिख दिया X2 तो रिएक्शन विद हेलोजन। एरो के ऊपर कॉमा डाल के लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे एरो के ऊपर कॉमा का मतलब ये कंडीशन नहीं है, रिएक्टेंट है, लिखने का स्टाइल है। जैसे अगर आपको याद हो ईथीन की ईथीन की हाइड्रोजनेशन मुझे करनी है, चैप्टर 5 का एक रेफरेंस दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एरो पे वो लिख दे H2 तो हाइड्रोजन कैटलिस्ट थोड़ी है, हाइड्रोजन जो है वहाँ पे कंडीशन थोड़ी है, हाइड्रोजनेशन हो रही है। कंडीशन तो प्लेटिनम है, कंडीशन तो निकल है, कंडीशन तो पैलेडियम है, कंडीशन तो 300 डिग्री C है। सर आपको याद है? ये उनको बोल रहा हूँ कि जो कह रहे थे देख देख के पढ़ाते हैं ऐसे। देखना अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने फिर भी पढ़ा दी वो चैप्टर 5 की एक इक्वेशन। तो ये कंडीशन नहीं होती, कभी एरो के ऊपर रिएक्टेंट भी होता है। तो यहाँ पे X2 आ गया। अब ये अच्छा तरीका क्यों नहीं है, मेरे बोलने की वजह से नहीं, इसमें अननेसेसरी अनडिजायर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजेंस निकलते जाएंगे। यानी मुझे क्या बनाना है, याद रहा? अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड याद रहा? भूल गए? पहला लेक्चर मोनो हेलो अल्केन, जिसमें एक हेलोजन लगा हुआ हो, 1 हेलोजन। याद आ गया? नहीं याद आया तो इसी को पीछे करके अभी देखिएगा, हम पीछे नहीं कर रहे, आप देखिएगा। अभी मैंने जो थायोनिल क्लोराइड से बनाया, एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन वाली प्रोडक्ट बनी होगी। उससे पीछे जो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड वाली बनाई, उसमें एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन वाली बनी होगी। अब याद आ रहा है कि क्या गलती हो जाएगी, जो सर कह रहे हैं कि ये अच्छा मेथड नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन को यहाँ पे रोकेंगे नहीं तो ये डाई क्लोरो ट्राई क्लोरोफॉर्म जो बन जाता था वो 4 स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा, चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। ये देखें, अगर इस रिएक्शन को रोका नहीं, मज़ीद ये क्लोरीन से रिएक्शन करके डाई क्लोरो, मज़ीद रिएक्शन करके ट्राई क्लोरो जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते थे, मज़ीद रिएक्शन करके टेट्रा क्लोरो तक चला जाएगा, जो कि टेट्रा हेलोजिन है, ट्राई हेलोजिन है, डाई हेलोजिन है। हमें तो मोनो हेलोजिन चाहिए, मोनो हेलो अल्केन चाहिए। रीज़न समझ में आ गई कि ये तरीका इतना अच्छा नहीं है। सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं? कभी देखा होगा कुछ लोगों के पास जो है वो क्वालिटी चीज़ ख़रीदने के पैसे नहीं होते, तो दुकानदार या वो मार्केट वाला जोड़ बनाने के लिए अपने सामान के साथ, अपने जो है चीज़ों के साथ वो रखता है। जब कोई अगला कहता है ये तो बड़ा महंगा है, कोई सस्ता सा दिखा दें, कुछ वक्त तो निकाल लेगा, कुछ काम तो निकाल लेगा। तो ये उस वक्त के लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमेशा बहुत महंगी मार्केटिंग नहीं करते, सारे केमिस्ट और सारे कॉलेज के लैब वाले भी। तो वो कभी कभी कहते हैं कि यार कोई सस्ता वाला अल्काइल हैलाइड है, तो जो सस्ते तरीके से बनेगा तो सस्ते तरीके से अल्केन से बन जाएगा। सूरज में जाके रखें, बने जा रहे हैं धड़ाधड़। और अगर आप कराची के हैं तो अक्टूबर में भी गर्मी हो, नवंबर में भी गर्मी हो, सितंबर में भी गर्मी हो, मार्च अप्रैल में भी गर्मी हो, पता नहीं किस महीने का ये लेक्चर है।
अच्छा ये बोनस है, आपने मुझे माशाल्लाह नज़र आ रहा है कुछ 80-90 वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। बुक खोलेंगे तो ये मेथड आपकी बुक में नहीं है, पीछे तक दी एंड हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। शौकीन बच्चे मुझे चाहिए कुछ, क्योंकि सेकंड ईयर में धोखे हैं। धोखे ये कि एक और मेथड है और कॉमन मेथड है और आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो तो वो उसका सवाल दे देगा। वो ये नहीं कहेगा कि चैप्टर 6 में नहीं था, वो कहेगा 5 में तो था, 5 को रीमेक करके 6 में देगा। अब सर 5 में कहाँ था ये बताऊँ? एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, मार्कोनी-कोव्स रूल। ना मशहूर रूल था यार मार्कोनी-कोव्स। तो ये रिवीजन है, चैप्टर 5 से देख लीजिएगा। फिर भी हल्का सा बता दूं, इसमें कोई अल्कीन किसी हैलोजन एसिड HCl, HBr, HI से रिएक्ट करता है और अपने डबल बॉन्ड को रप्चर करते हुए, तोड़ते हुए, क्लीवेज करते हुए वहाँ पे अपने हैलोजन को शामिल करवा लेता है और दूसरी हाइड्रोजन उसके बराबर में चली जाती है। मार्कोनी-कोव्स रूल ये कहता था कि द नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ द हैलोजन एसिड लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन adds, moves, goes to the carbon of the compound having lesser number of hydrogen atoms। इसके साथ 3 हाइड्रोजन नज़र आ रही हैं आपको, इसके साथ 2 हाइड्रोजन नज़र आ रही हैं, दरमियान वाले के साथ 1, तो सबसे कम कौन सी हुई? बीच वाली। तो बीच वाले के साथ देखें हैलोजन चला गया। रिवीजन भी और एक एक्स्ट्रा मेथड भी बुक में नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी जो थी मैंने अपनी निभाने की कोशिश की कि कुछ हिडन ना रखूं मेहनती बच्चों के लिए, कि ये इम्तिहान में आ जाए कि प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, बच्चा गए कहाँ था। क्योंकि हम सेटिंग बनाते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कैसे? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नीचे कितने 1 2 3, 1 2 3 पे अगर रुक जाए है ही नहीं है मेथड। और इम्तिहान का अब सवाल बोल रहा हूँ, एक पॉसिबल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्रिपेयर 2 क्लोरोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। बताएं। अब जिसको भी एक 2 क्लोरो से कुछ समझ में आ रहा है वो कहेगा ये तो अल्काइल हैलाइड बनाने कह रहा है। अब अल्काइल हैलाइड बनाने कह रहा है तो उसका दिमाग चैप्टर 6 में जाएगा कि उसका नाम था चैप्टर 6 का अल्काइल हैलाइड। जब चैप्टर 6 में नाम जाएगा तो कहेगा प्रिपरेशन मेथड का फर्रा निकालता हूँ, या गाइड बुक, या सॉरी पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं सर, निकालेगा। वो कहेगा तो इसमें तो है ही नहीं है। तो देखें मैं उस वक्त के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, लगे ना कि जान के लेक्चर लंबा कर रहा हूँ, फालतू चीज़ें पढ़ा रहे हैं। काम की बात है, अगर लगी तो नोट कर लीजिएगा। लेकिन देखिए मैं अगर छुपा के पढ़ाता तो बोल देता कि नहीं ये भी पढ़ते रहें, लेकिन हेडिंग के वक्त ही बोल दिया बुक में नहीं है, इसलिए कि बुक में चैप्टर 5 से लिंक है तो वो बार बार प्रिंटिंग एक ही चीज़ की क्यों कराएगा। ये भी अकल दे रहा हूँ। बुक में अगर कोई चीज़ आगे आनी है दोबारा वही जो पीछे आ चुकी है वो रिपीट करके रेफरेंस क्यों देगा? टीचर या कोई समझाने वाले ये बताया कि बेटा ये वहाँ भी था। तो ये सारे मेथड हो गए आपके। अब इसके आगे कुछ चीज़ें आएंगी अगली। अच्छा ये इस चैप्टर का वो हिस्सा है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो और ज़्यादा तवज्जो से, क्योंकि इसमें अब थोड़े डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हैं अलॉन्ग विद रिएक्शंस, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हैं अलॉन्ग विद इक्वेशंस। हेडिंग नज़र आ रही होगी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी इसमें अब हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं अल्काइल हैलाइड के। रिएक्शन का मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट पे अल्काइल हैलाइड बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। अब रिएक्शन का मतलब ये रिएक्टेंट साइड पे नज़र आए। अब रिएक्टेंट साइड पे ये हो तो इसका मतलब ये किस तरह के रिएक्शंस करके नई प्रोडक्ट्स देता है, कौन? अल्काइल हैलाइड। तो पहले रीज़न है। अच्छा रीज़न का आप लोग मूड बना लीजिएगा। रीज़न मैं बीच बीच में दिखाता तो हूँ कि ऑर्गेनिक में कम कम है लेकिन हैं। जैसे पीछे आ चुका है पैराफिन इज़ लेस रिएक्टिव, इथीन इज़ मोर रिएक्टिव, इथाइन इज़ लेस रिएक्टिव। रीज़न है ये। इस चैप्टर में भी तकरीबन 4 रीज़न हैं। ये पहली आ रही है, 2-3 और आएंगी, लेकिन ये आखिरी लेक्चर नहीं है इस चैप्टर का। इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे, बड़ा चैप्टर है। देख लें भाई क्या लिखा हुआ है। अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव देन करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स यानी कि अगर अल्काइल हैलाइड के सामने अल्केन रखें तो दोनों में मुकाबला करवाएं तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब करेस्पॉन्डिंग क्या चीज़ होती है? करेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जैसे आपने CH4 देखा तो ये अल्केन है, मीथेन। अगर आपने C2H6 देखा तो ये ईथेन है। अब करेस्पॉन्डिंग का मतलब है एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। अब एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड हो गया CH3Cl।
क्योंकि एक H हटा एक Cl आ गया उसकी जगह, कार्बन एक ही रहा, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया कि एक कार्बन वाला अल्केन तो एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। अब इधर C2H5 से C2H6 से C2H5Br आ जाए, ब्रोमो इथेन, तो हम कहेंगे इथेन का करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड हो गया इथाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमो इथेन। अब सवाल ये आ रहा है कि ये ज़्यादा रिएक्शन करेंगे बनिस्बत अल्केन्स के, क्योंकि हम चैप्टर 5 में देख चुके हैं कि पैराफिन्स तो लेस रिएक्टिव होते हैं, इतनी मुश्किल से रिएक्शन करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट लाए, क्या क्या लाए, तो उन्होंने जाके फ्री रेडिकल रिएक्शन पे आमादगी दी, वरना तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे। तभी पढ़ने वर्डिंग भाई उसमें समझा भी दूंगा। अब इसमें वर्डिंग लिखी हुई है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस पोलर, ये आ गया इसका असल वजह, इस लफ्ज़ को हाईलाइट करें। जब किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है, चार्ज आ जाता है, तो चार्ज जो है ना ये फसाद की जड़ बनता है। क्योंकि अगर मैं एक चार्ज रखूँगा तो कभी इधर से या तो कोई मुझ पे हमला कर रहा होगा या मैं किसी के ऊपर जो है चढ़ाई कर रहा हूँगा। रीज़न क्या हो रही है? क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन की कहानी आ जाएगी। पोलैरिटी मीन्स चार्ज, चार्ज मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब अट्रैक्शन रिपल्शन की कहानी केमिस्ट्री में यही होती है कि या तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तो इलेक्ट्रॉन रिच कोई चीज़ मेरे ऊपर आ जाए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो तो मैं किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले के ऊपर हमला करने लगूं। तो यही अटैक और जो है इसकी कहानी कहलाती है रिएक्शन। तो ये पोलर है। अब पोलर कैसे सर समझाएं ज़रा? ये पोलर ऐसे है भाई, क्योंकि हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसमें आ जाती है पार्शियल पोलैरिटी। ये जो सिग्मा का निशान बना है पार्शियल पोलैरिटी है, यानी हैलोजन थोड़ा झुकता है और कार्बन थोड़ा उठता है, और नतीजे के तौर पे ये बॉन्ड बना के कायम रहते हैं। वरना अगर दोनों अकड़े रहेंगे तो इनका बॉन्ड नहीं बनेगा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, और वो कहेगा मैं उठूंगा नहीं, तुम जितने भी मुझे जो है तड़ियाँ लगाओ। ये लफ्ज़ अच्छा नहीं बोला मैंने। तो हैलोजेंस जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कार्बन के मुकाबले में। नॉलेज भी दे दूं, जैसे अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 है, क्लोरीन की 3.0 है, फ्लोरीन की 4.0 है, तो कम कम हो गई। आयोडीन कार्बन तकरीबन करीब करीब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, इसलिए आयोडीन इतने रिएक्शन में हमने देखे भी नहीं, पीछे देखा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को दावत देता है। अब ये लफ्ज़ इस चैप्टर में आएंगे, परेशानी होगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उसमें ये एक्सप्लेन करूँगा। अभी करने लगूँगा तो रीज़न पे ही हम फंस जाएंगे। ये दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, साइड पे लिखे जैसे अभी पोलर लिख लिया, अब ये दो अलग से लिखें, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल। ये छोटी छोटी टर्म्स मिलकर टॉपिक बन जाते हैं बड़े बड़े। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये क्या करता है? ससेप्टिबल, ससेप्टिबल मुश्किल लफ्ज़ है भाई, ससेप्टिबल यानी आ बैल मुझे मार। अगर आप में से कोई उर्दू भी जानता हो, आ बैल मुझे मार, यानी इसकी मिसाल ये लें कि मैं अपने सर पे छिछड़े का या गोश्त का टुकड़ा लेके सड़क पे या छत पे खड़ा हो जाऊँ, तो बताएं क्या मतलब है? कि मैं खुद दावत दे रहा हूँ कि ये चील कौवे कोई जो हैं अटैक करे मेरे सर के ऊपर, वरना मैं थैले में खूब कस्टडी में लेके उसको छुपा के कहीं चलने की कोशिश करता। ये पॉइंट समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ समझ में आएगी। ससेप्टेबल का मतलब ये है कि मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ, तो मुझे न्यूक्लियोफिलिक एजेंट अटैक करने लग जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स वो होते हैं जो न्यूक्लियोफिल अट्रैक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, यानी पॉजिटिव अट्रैक्शन उनके मिलती है। जैसे न्यूक्लियस से निकला, इलेक्ट्रॉन से निकला, यानी मैं अगर न्यूक्लियोफिलिक हूँ तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन है, अलग इलेक्ट्रोफिलिक हूँ तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है। और ये कब होगी अट्रैक्शन? अगर मेरे पास कमी होगी और उसके पास ज़्यादती हो, या उसके पास कमी हो मेरे पास ज़्यादती हो, तो ये अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए या अपनी उस ज़्यादती को बैलेंस करने के चक्कर में अटैक्स होते हैं और रिएक्शंस होते हैं और काम होता है। तो ये ससेप्टेबल यानी एक्सपोज्ड टू फॉर रिएक्शन या एक्सपोज फॉर अटैक या एक्सपोज फॉर केमिकल एक्टिविटी, दैट इज़ ससेप्टेबल। अब इसमें दो तरह का इसका काम होता है फिर, और वही इस चैप्टर का क्लाइमैक्स है जो इंशाल्लाह आज भी हो सकता है और अगली क्लास में भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस और
एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो मोटा मोटा अंडरलाइन हुआ है ना, ये दो बड़े बड़े टॉपिक हैं सेक्शन सी के, जो इस रीजन में से निकलकर पूरा डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो ये मुख्तसर क्या हुआ इस रीज़न का मतलब कि पोलर नेचर इनको इलेक्ट्रोफिलिक बना देती है। इलेक्ट्रोफिलिक बनाने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स या नेक्स्ट अट्रैक्टिव रिएजेंट्स इनके साथ रिएक्शन करने की ख्वाहिश करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफिलिक ये कैसे होगा, क्यों लिखा ना, मेक्स अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक यानी ये ऐसे सब्सटेंस हो गए जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती हो, जिनके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियॉन्स वो जो न्यूक्लियस का पार्टिसिपेंट हो यानी प्रोटॉन। तो ये अब दोनों रिएक्शन आएंगे तफसील से, ये तैयार रहिएगा। एक न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है इसकी वजाहत में, और एलिमिनेशन तो इस चैप्टर में आगे चलेगा। अब ज़रा कमर बस्ता रहिएगा भाई, क्योंकि ये 15-20 मिनट का लेक्चर बाकी है, या 15 मिनट का कम से कम, क्योंकि ये तफसीली टॉपिक है। अब ये 1-2 का मतलब है कि ये दो रिएक्शन जो हमने रीज़न में देखे, अब ये हमें तफसील से एक्सप्लेनेशन में पढ़ने हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हाईलाइट कर लें भाई, यानी ये वो रिएक्शन होंगे जिसमें सब्सटीट्यूशन होगी। एक चीज़ तो आसान बता दी मैंने आपको, लेकिन एक ख़ास सब्सटीट्यूशन, इसलिए देखिए लिखा हुआ है पर्टिकुलर रिएक्शंस। ऊपर हेडिंग नजर आई, मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा केमिकल रिएक्शंस, मैं लिखा पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस। पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन क्या, जो उस सब्सटेंस की पहचान होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त होते हैं। मिसाल दूँ कोई, चैप्टर 5 ख़त्म हो गया, उसमें से दे रहा हूँ मिसाल। अल्केन्स पैराफिन्स शो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन उनकी पहचान है, जाके चेक कर लीजिएगा, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन चेन रिएक्शन। ओलेफिन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शो एडिशन रिएक्शन, जाके चेक कर लें, लाइन लगी हुई है। इथीन एड्स हाइड्रोजन, इथीन एड्स हेलोजिन, इथीन एड्स हेलोजिन एसिड, इथीन एड्स वाटर, कितने थे ABCDEF करके, यानी एडिशन रिएक्शन उनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गए। तो अब ये इसी वजह से बताया कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और ये वाला एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड्स की पहचान और शनाख्त हैं। यानी हर ऐरा गैरा रिएक्शन नहीं करेंगे ये अपने इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने की वजह से, पोलर नेचर होने की वजह से ख़ास किस्म के यही रिएक्शन करेंगे। इन दिमाग में आया कंबशन रिएक्शन नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं करेंगे, नहीं। तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इसकी एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मुमकिन है कि ब्रेक करना पड़े मुझे लेक्चर, क्योंकि इसमें अब अंदर तफसील SN1 SN2 दो हैं, दो मैकेनिज़्म है। शायद एक तक पहुँच जाएँ तो टू बी कंटिन्यूड का जो है नारा लगेगा एंड में। तो ये पहली हेडिंग मोटी मोटी लगा दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऊपर करें भाई, ताकि जो है स्टूडेंट्स को डेफिनेशन नज़र आ सके। न्यूक्लियोफिलिक N, सब्सटीट्यूशन S, यानी मशहूर ज़माना SN रिएक्शन। इस तरह इसकी सेटिंग बनाइएगा। अरे SN रिएक्शन आ गया इम्तिहान में, सीरियस बता रहा हूँ, पेपर में दूर से दिखता है SN रिएक्शन, नहीं आया होगा तो दिखेगा नहीं। इंपॉर्टेंट की हेडिंग लगा लें इसके ऊपर, सेक्शन C। अब इसको देसी ज़बान में पहले बताएं, केमिस्ट्री की ज़बान में? देसी ज़बान में। चलें भाई देसी ज़बान में सुन लें। ये वो रिएक्शंस हैं सब्सटीट्यूशन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अल्काइल हैलाइड के एक वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करवा दे। अल्काइल हैलाइड के एक वीक न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सब्सटीट्यूट करा दे। नहीं समझ आई देसी ज़बान? इसका और कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हूँ, सही, और यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड जैसा अपना बॉन्ड बना के बैठा हुआ है अपनी दो करीब की चेयर्स पर, सही। सर आपके करीब चेयर्स लगी हुई हैं, ये मैं नहीं जानता, मैं तो ऐसे ही अंदाजे से बोल रहा हूँ।
तो अब ये जो चेयर पे प्लस माइनस का कोई बॉन्ड बना हुआ है और मैं एक न्यूक्लियोफाइल हूँ, तो मैं आके फूट डलवा दूँ, दरार डलवा दूँ उस बॉन्ड में। यानी मैं आया, हमला करा और ख़ुद नेगेटिव था, तो उस वाले बॉन्ड बने हुए में से नेगेटिव को कहूँ हटो, मैं यहाँ पे बैठूँगा। अब ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ समझ में आई, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। लेकिन इसमें बात समझ में आई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वरना वो मुझे भगा देगा कि चलो भाई अपना काम करो, अंकल किधर। नहीं समझ आ रहा तो फिर केमिस्ट्री पढ़ लें भाई। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग, देखा, यानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गर वन, देन ओनली इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस अ वीकर वन। अ वीकर कैन नेवर डिस्प्लेस अ स्ट्रॉन्गर। दिस इज द सिस्टमैटिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज, देखिए इसी में न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन भी आ गई कि अगर आपके तजुस्सुस था ना कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का तो इसके पास इलेक्ट्रॉन उबल रहे हैं, सरप्लस हैं, ज़्यादा हैं, तभी ये न्यूक्लियर सेंटर पे हमला करने के लिए बेताब है। रिप्लेसेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल, देखा, आई स्ट्रॉन्ग कैन ओनली रिप्लेस और सब्सटीट्यूट अ वीक ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो जो अताप का हमले का शिकार हुआ, यानी विच इज़ बीइंग अटैक्ड, दैट इज़ सबस्ट्रेट। ये सारे बड़े काम के लफ्ज़ हैं, आप लोगों को लग रहा है मैं बोर कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कहाँ से जो है वो मज़ा डाल दूँ। सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी, क्योंकि ये अगर जोड़ेंगे सारा तो ये डेफिनेशन बनेगी कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक ताकतवर न्यूक्लियोफाइल, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हो, ज़्यादती हो, वो आके एक कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल को किस में से, सबस्ट्रेट में से, यानी कि अब ये सबस्ट्रेट हो गया आपका RX। समझ में आई कहानी? क्योंकि हमला किस पे हो, पोलर अल्काइल हैलाइड पर। अभी तो बताया था यार कि जो पोलर नेचर बन गई, मैं सर पे छींचड़े लेकर, गोश्त लेकर खुले में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन के वो नुक्ते, टिक्कियाँ मेरे सर पे जो हैं वो आ रही हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। समझ में आया? ये वो हुआ। तो सबस्ट्रेट कौन हो गया, मैं कौन, अल्काइल हैलाइड। और कब हुआ, जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक हूँ और दाएं बाएं से या ऊपर नीचे से कहीं से न्यूक्लियोफाइल का हमला आने लग जाए। तो ये आसान टॉपिक भी हो सकता है अगर आपको इसको इस अंदाज में समझ में आए। ऐसा सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफाइल के बता चुका हूँ। आगे बढ़े भाई कि न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की अलग से भी आपको डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अच्छा, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, ये उस वक्त काम आएगा। मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट लगाने एसएन रिएक्शन पे। अब ये स्टूडेंट को सवाल तंग करता है जब वो सवाल में एक एक नंबर की छोटी छोटी चीज़ें जोड़ देता है। जैसे मिसाल दूँ, अब आप क्लोरीन का फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मीथेन का बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अब अक्सरियत स्टूडेंट का दिमाग एक तरफ लगा हुआ है कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन करता क्या। अब इम्तिहान का सवाल बोलो जिस पर आपको गुस्सा आ जाए। डिफाइन फ्री रेडिकल फुल स्टॉप, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन इन मीथेन। गुस्सा आया? 4 मार्क्स में उसने 1 नंबर का जो है जोड़ दिया ऐसा जो कहेंगे ये क्या बात की यार, ये तो आता नहीं है। तो ये देखें ऐसे वक्त के लिए बता रहा हूँ कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, उसके बाद कहेंगे एक्सप्लेन एसएन रिएक्शन। तो ये देख लें भाई जिनको न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन नज़र नहीं आई नीचे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे। ये देखा आगे ना, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। ऊपर डेफिनेशन में भी था, उसी को और लिख दिया अलग करके। अच्छा, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन अगर आप समझ गए ना तो टाइम बच सकता है इस लेक्चर में भी और अगले लेक्चर में भी। इसको समझ लें। ये देखें हमला, ये मेरा सर, ये चील, कौवे, चील के पेट में चला गया मैं,
बाकियात उसने निकाल दी। ये अगर समझ में आया तो ये केमिस्ट्री हुई। यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वीक न्यूक्लियोफाइल को फारिग किया और ख़ुद उस जगह पे आके बैठ गया, यानी अपने आप का हिस्सा बना लिया उसने। नोट कर रहे हैं, ये वो वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब ये जर्नल है NU, इसकी पूरी लिस्ट है पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल्स। ये तो जर्नल है। NU कौन है भाई? जैसे अभी X कौन था? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। R कौन था? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो NU कौन है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन उसकी लिस्ट आएगी लंबी चौड़ी के कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके दिखाएं। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। अभी कभी भूल गए, कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, अल्काइल हैलाइड हो गया। अब अल्काइल हैलाइड के ऊपर इस न्यूक्लियोफिलिक एजेंट ने हमला किया। क्यों किया भाई? ताकि इसको हटाएगा, भाई हटो यहाँ से, मेरी जगह है। ये वो दो लोग थे जो बैठे हुए थे यहाँ पे, अभी जो मैंने कहा था कुर्सी पे बैठे हुए। इस बॉन्ड को फूट डलवाने के लिए न्यूक्लियोफाइल का हमला हुआ, और जैसे ही हमला हुआ देखो खुद वहाँ पे आके बैठ गया और दूसरे को हटा दिया। सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। आप मुश्किल बनाएं नहीं इसको, देखें आराम से, सिंपल। तो इसलिए देखें, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लीविंग न्यूक्लियोफाइल यानी जो जगह छोड़ेगा, सरेंडर कर देगा, हथियार डाल देगा। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर हमला हुआ, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। नतीजा फाइनल प्रोडक्ट का बन जाना एक नए बॉन्ड के साथ। और लीविंग न्यूक्लियोफाइल का मतलब बेचारा मासूम जो निकाला गया उस जगह से, बेघर किया गया कि चलो हटो, तुम्हारी जगह नहीं मेरी है। अब अगर ये समझ में आया तो अब इसका SN1 SN2 मैकेनिज़्म में से शायद एक मैं समझा पाऊँ आज की क्लास में। तो ये ज़रूर जो है नोट करें पहले। और ये तीर अंदाजियाँ समझ में आ रही हैं? एक और तीर भी बता दूँ, एक और तीर भी बना है यूँ, ये सीरियस बता रहा हूँ। ये आ रहा है, ये बेघर करवाया जा रहा है। इस तरह के तीर भी आप देखेंगे सेकंड ईयर में कि इधर तो कोई है ही नहीं, तो बेचारा निकाला गया ना घर से, ये निकल रहा है, उधर निकल गया। और ये जो होते हैं इस तरह के, ये अटैक्स होते हैं, लिटरली अटैक्स। अगर आप जो है स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से कभी देख लेंगे ना, आप डर के पीछे हट जाएंगे। ये तो एक दूसरे को हमला कर रहे हैं, मार काट रहे हैं। ये प्लस माइनस सेंटर्स जो होते हैं, सीरियस जो रिएक्शन हम बोलते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से थोड़ी होता है, हमला होता है, हटो बुक। न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट बनानी तो बना लें। न्यूक्लियोफाइल्स की अगर आप लोगों को लिस्ट बनानी तो बना लें। थोड़ा ऊपर देख लें भाई कि ये लिस्ट क्या है, क्योंकि एक सवाल एक दफ़ा आ गया था, पिछली बुक में भी ये टॉपिक था, और वो टॉपिक ये था कि डिफ़ाइन न्यूक्लियोफाइल, गिव एग्जांपल्स। अब बच्चा परेशान कि क्या एग्जांपल दूँ। ये टिपिकल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, टिपिकल न्यूक्लियोफाइल्स जो अमूमन अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन में आते हैं। OH, CN, इसके नाम की नीचे एक और लिस्ट है, उसमें आपको दिखा दूंगा इनके नाम क्या हैं। OH, CN, और देख रहे हैं इसकी पहचान क्या होती है न्यूक्लियोफाइल की? न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ना इनकी। देखिए सब पे ये एक माइनस का जो है आपको नज़र आ रहा होगा ताज, ये देख रहे हैं, ये माइनस। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है। ये देखें इस तरह हुआ, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। ये जो माइनस चार्ज होता है, कभी आप लोगों ने सोचा है कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर। बचपन से आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये पता है कभी किसी माइनस जो आ जाता है कैसे आता है? ये जो बना हुआ है कैसे बन गया लाइन, ये जो माइनस लिख देते हैं हम, कैसे आता है? ये इलेक्ट्रॉन के दो नुक्तों को मिला दें। वो वाली गेम खेलिए कभी, नुक्ते लगाते रहें, यूँ मिलाएं, फिर नुक्ते लगाएं, यूँ मिलाएं, डब्बा बन जाए, अपना नाम लिख दें ABCD। ये दो नुक्ते से मिलकर एक माइनस बनता है, यानी नेगेटिव चार्ज आता है, सीरियस, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये अंदर की बात है, अगर पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नॉलेज में शामिल करें। तो ये देख लें इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गए सारे। SH है, NH2 है, OR है, RCOO है। और इसमें ख्याल रखिएगा माइनस लगाने में,
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ होगी उसके ऊपर लगाइएगा। ये देखें O के ऊपर ये लगा हुआ है, ये गलत तरीका हो जाएगा। जो बचपन से हम कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, गलत है ये किस पे है बताएं ज़रा, अंदर की बात बता रहा हूँ, ये टेक्निकल मसला है। देखें S मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये देखें अब इसमें साइड पे ये लिख दिया कि ऑक्सीजन ही है, उसके उधर कुछ है ही नहीं। इसमें देखें ऑक्सीजन, ये गलत लिखा हुआ है, ये यूँ होना चाहिए। तो ये एहतियात अगर कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। वो लिस्ट देख लें भाई, उसके बाद लेक्चर ख़त्म। कोशिश के बावजूद अगली क्लास में चला गया SN1 SN2, लेकिन नो टेंशन, अगर समझ रहे हैं तो टाइम तो थोड़ा लगाना पड़ेगा। वो सिर्फ लिस्ट देख लें जिसमें टिपिकल रिएजेंट्स और टिपिकल न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट है। इस रीज़न को स्किप कर दें, रीज़न जो है वो नई बुक में है नहीं, रीज़न सिर्फ स्किप करनी है। अच्छा ये क्या लिस्ट है, ये आप नोट डाउन करें ना करें, इसके जो है कैप्चर कर सकते हैं आप। यानी ये न्यूक्लियोफाइल आसमान से टपकी हुई चीज़ें नहीं हैं, न्यूक्लियोफाइल रेडीमेड चीज़ें नहीं हैं, न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर करने पड़ते हैं। यानी ये OH आया कहाँ से, पीरियोडिक टेबल देख लें, केमिस्ट्री देख लें, वो कहेगा OH क्या भाई किस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हो, तो देखो आप NaOH का ऑर्डर दोगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आप KOH का ऑर्डर दोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट होगा। देखिए ये लिखा है टिपिकल रिएजेंट, यानी वो रिएजेंट जिसमें से ये न्यूक्लियोफाइल एक्सट्रैक्ट होकर काम में आएगा और फिर हमला करेगा। यानी अब अगर आपने कभी केमिस्ट्री अच्छी वाली पढ़ी हो तो अगर मैं इसको आयोनाइज करा दूंगा तो इसमें से देखिए ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। अब समझ में आया किसी को, ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल निकला। अब ये देखिए क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब इस सोडियम इथॉक्साइड को कभी मैं आयोनाइज कर दूंगा तो इसमें से ईथर वाला अल्कोक्सी ग्रुप निकलेगा। ये देखिए निकला OR वाला, ईथर जो आया था हमारा उस दिन, भूल गए ईथर, मेटामेरिज्म में आइसोमेरिज्म के टॉपिक में डाइथाइल ईथर, इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, रिवीजन करें बच्चों। अब इसी तरह KSH पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको अगर मैं आयोनाइज कर दूं तो इसमें से पोटेशियम का और SH का यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का निकलेगा। अभी मैं वक्त ज़ाया आपका नहीं करता हूँ, समझ लें। यानी ये रिएजेंट वो हैं जो सोर्स हैं, सोर्स मतलब विच हैव न्यूक्लियोफाइल इनसाइड, तो हाउ टू मेक देम विजिबल आउटसाइड, तो इनकी आयनाइजेशन होती है, इनको हथौड़े मारते हैं कि अंदर से निकलो, निकलते हैं तो चूँकि गुस्से में निकाला जाता है तो अब ये गुस्से में किसी और पे हमला करते हैं, हमें अंदर से निकाला है, हम किसी और को नहीं छोड़ेंगे फिर। तो ये केमिस्ट्री चल रही है कि यहाँ पे OH निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन के अल्काइल हैलाइड पे हमला कर देगा, ये SH निकलेगा, ये किसी न्यूक्लियोफाइल बन के किसी अल्काइल हैलाइड पे हमला कर देगा। इससे पीछे का थोड़ा सा दिखाइएगा भाई, हम आगे चले गए पीछे। ये आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। एक अल्काइल हैलाइड है, ये देखें पोलर है, सही है। एक न्यूक्लियोफाइल ने हमला किया, देखें नजर आ रहा है, प्लस न्यूक्लियोफाइल ने हमला किया, क्या हुआ, हैलोजन निकला, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस हुआ और OH उसके साथ जुड़ गया, यानी एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन गई। 1-2 मिनट लूँगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा मुझे भाई, बहुत कम बर्दाश्त कर पाते हैं लोग मुझे। अभी RH है, X हटा, ये देखें ROR आ गया, ये देखें ROR ईथर बन गया, यानी अल्कोक्सी अल्केन। ये होता है अल्कोक्सी, क्योंकि ये Al के अल्क हो गया, R का मतलब अल्क, तो अल्कोक्सी और अल्केन। अब इसी तरह खेलते हैं खुद ही, जल्दी जल्दी 1 मिनट दे रहा हूँ, कि अगर जो है साइनाइड वाला जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो साइनाइड आके जुड़ जाएगा और हैलोजन सब में से निकलता जाएगा। देखें सारे उसके साथ जुड़ गए। अच्छा, इसमें मैंने एक दिखाया किस मकसद से, इसमें MCQs हैं बड़ी तगड़ी तगड़ी। एक बच्चा CN को साइनाइड तो बचपन से जानता होगा, हाईलाइट करें, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हाई लेवल। साइनाइड तो आप जानते थे, नाइट्राइल कहते हैं इसको। यानी अब मैं इसको कह दूं
मिथाइल साइनाइड पहचान गए, इम्तिहान में आ गया कि मिथाइल नाइट्राइल प्रिपेयर करें, उड़ गया दिमाग। इसी तरह ये देखें एसएच को आप लोग हाइड्रोजन सल्फाइड तो बचपन से जानते होंगे, ये एसएच जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन दो नए नाम लिखे हुए नज़र आए आपको, इसको हाईलाइट करें, नए नामों को हाईलाइट करें, इसको आपके लिए बॉक्स बना दिया, ये मर्सेप्टेन, ये थायोल्स, ये बहुत काम की बात बता दी मैंने जाते आते। और ये लर्निंग है, इसमें कोई अगर मगर नहीं, ये लर्निंग है कि CN को नाइट्राइल्स कहते हैं, यानी साइनाइड वाले कंपाउंड्स को प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्राइल्स कहा जाता है, साइनाइड उसका इनऑर्गेनिक नाम है। अमाइंस ये तो पुराने, इस चैप्टर में भी आएंगे अमाइंस, इस चैप्टर के नाम में याद है ना, अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस। इस चैप्टर के अमाइन पे एंडिंग होगी, लेकिन अल्काइल हैलाइड ख़त्म होगा जब। SH हाइड्रोजन सल्फाइड ये इसका इनऑर्गेनिक है, मर्सेप्टेन और थायोल्स ये इसका ऑर्गेनिक नेम है। इसी तरह COO ये तो आप लोगों ने सुना होगा, ये ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स को अल्कानोएड्स कहते हैं, अल्कोनोएड्स। ये चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा, उस वक्त तफसील भी आ जाएगी। इस वाले को अल्कोनोएड्स अभी लिखे ना लिखे मर्ज़ी आपकी, लेकिन 3 जो बॉक्स बने वो लिखना ज़रूरी है। सही है, तो ये आज का लेक्चर था, इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। अगली लेक्चर वीडियो इंशाल्लाह जो AC के SN1 SN2 की एक्सप्लेनेशन और कंटिन्यूएशन होगी वो मिस मत कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ किस किस्म के आप लेक्चर देखना चाहते हैं। अगले लेक्चर वीडियो तक अपना और अपने दाएँ बाएँ सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।